नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजस्व कर्मचारी के पास जो रजिस्टर टू होता है, उन रजिस्टर टू में क्या जिनसे हमने ज़मीन खरीदा है उनका डिटेल्स होता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल भी बहुत सारे आने लगे तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। तो दोस्तों, जब भी मान लीजिए कि हम जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया होती है म्यूटेशन कराना, यानी कि दाखिल खारिज कराना। ठीक है। और दाखिल खारिज जब कराते हैं तो इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा। जिस तरह से सवाल है कि क्या जिनसे मैंने जमीन खरीदा है, तो दाखिल खारिज जो होता है रजिस्टर टू से होता है। तो रजिस्टर टू में उनका नाम रहता है मेरे जमाबंदी कायम होने के बाद। ठीक है। तो दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि जिनसे आपने जमीन खरीदा है उनका 4 कट्ठा जमीन है। ठीक है। और उन्होंने आपके पास मात्र 2 कट्ठा जमीन बेचा है। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जब दाखिल खारिज करवाने जाएंगे, ठीक है, तो प्रार्थना पत्र देंगे राजस्व कर्मचारी को। और जब आप प्रार्थना पत्र देंगे दाखिल खारिज के लिए, तो वैसी परिस्थिति में जो है जिनके जमाबंदी से आपने खरीदा है, यानी कि जिन व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा है उनके जमाबंदी में से जितना जमीन आपने खरीदा है उतना जमीन माइनस कर देता है। ठीक है। और उतना जमीन माइनस होने के बाद आपका एक नया जमाबंदी कायम हो जाता है जितना जमीन आपने खरीदा है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है म्यूटेशन की। और इसमें जो है पता चल जाता है कि आपका जमाबंदी किनके जमाबंदी से निकल के बना। ठीक है। यानी कि आपका जो जमाबंदी कायम किया गया उससे पहले किसके जमाबंदी में माइनस किया गया वो पता चल जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, एक प्रक्रिया को और जानते हैं कि मान लीजिए किन्हीं के पास 2 कट्ठा जमीन है और उन्होंने पूरा जमीन आपके पास बेच दिया। ठीक है। यानी कि 2 कट्ठा जमीन आपके पास बेच दिया। तो आप जब प्रार्थना पत्र देंगे राजस्व कर्मचारी के पास, जब प्रार्थना पत्र देंगे तो उस समय जो है दाखिल खारिज के लिए जो प्रार्थना पत्र देते हैं, तो जिनसे आपने जमीन खरीदा है, ठीक है, उनका 2 कट्ठा था, आपने 2 कट्ठा खरीद लिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो है कि उनका 2 कट्ठा का जो जमाबंदी होगा, ठीक है, वो जमाबंदी को खारिज कर दिया जाता है। उस जमाबंदी को खारिज कर दिया जाता है और आपका नया जमाबंदी बन जाता है। ठीक है। तो उनके जमाबंदी को खारिज किया गया और आपके जमाबंदी को दाखिल किया गया। ठीक है। इसीलिए कहा गया है दाखिल खारिज। हालांकि पहले खारिज होता है उसके बाद दाखिल होता है। ठीक है। तो खारिज दाखिल, और बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, सुटेबल नहीं है, इसलिए खारिज दाखिल को दाखिल खारिज कहा गया है। ठीक है। और इंग्लिश में उन्हें म्यूटेशन कहा गया है। ठीक है। तो इस तरह से जो ये प्रक्रिया है और इसमें कन्फर्म रूप से पता चल जाता है कि आपका जमाबंदी किनके जमाबंदी को खारिज करके बना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है मुख्य रूप से कहें तो पता चल जाता है कि आपका जमाबंदी जो नया बना है वह जमाबंदी किनके जमाबंदी में से माइनस होके बना है। ठीक है। यानी किनके जमाबंदी में से जमीन माइनस होके बना है, या फिर किनके जमाबंदी को खारिज करके आपका नया जमाबंदी कायम हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से जो है पता चल सकता है, पता चल जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि नया नया जो भी वीडियो आएगा आपको समय पर मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।